एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज हमारी वीडियो नंबर 65 और वीडियो नंबर 65 में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर कौन सा है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ध्यान रखना, हम पूरी एक यूनिट पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड वाली, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया। पहले वो वाला चैप्टर देखो जिसकी 4 वीडियो है, उसके बाद इस चैप्टर पे आना। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर के बाद के टॉपिक्स ही हम इसमें करने वाले हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा नहीं कर सकते। अगर एबीसीडी नहीं आती तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इज द टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो स्टार्ट करते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा था माइक्रो में कि इक्विलिब्रियम कब मिलता है। कब मिलता था माइक्रो में इक्विलिब्रियम? ये पढ़ा था हमने, ये सप्लाई, ये डिमांड। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कब मिलता है? सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड, ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं पूरी की पूरी। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल विद एग्रीगेट सप्लाई। कब मिलेगा इक्विलिब्रियम? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सी चीज है, माइक्रो वाला पार्ट है कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के। तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम। ये देखो एडी इज इक्वल टू एएस, यहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और खगाल कर देखो। एडी को हम क्या लिख सकते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस को क्या लिख सकते हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड को सी प्लस आई लिख देंगे, एग्रीगेट सप्लाई को सी प्लस आई लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में से अगर सी सी कैंसिल हुआ तो क्या बच गया? I इक्वल्स टू एस, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो हमें इक्विलिब्रियम दो जगह मिलता है, दोनों एक ही चीज है। पहला, या तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर दिखा दो, सेकंड इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बराबर दिखा दो। सो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अप्रोच नंबर 1, एडी एंड एएस अप्रोच, जहां पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड अप्रोच आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट स्लैश सेविंग अप्रोच। सेकंड में हम क्या करेंगे? एडी और एएस को भूलकर इन्वेस्टमेंट और सेविंग को देखेंगे। दोनों आएंगे, दोनों से एक ही आंसर, क्योंकि सीधी सी बात है, चाहिए दोनों बराबर होंगे, वही दोनों बराबर होंगे। बट पहले में हम क्या करेंगे? डिमांड और सप्लाई से निकालेंगे आंसर, और सेकंड में हम उठाएंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, 2 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, एडी एंड एएस अप्रोच। अब देखते हैं अपन अपना पहली अप्रोच कौन सी है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। कौन सी है? एडी एंड एएस अप्रोच। तो अभी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? व्हेन एडी इक्वल्स टू एएस, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब देखना पूरी कंडीशन समझेंगे हम एक करके। पहले एडी लिख लो, क्या होता है? एडी होता है हमारा C प्लस आई, एंड व्हाट इज एएस? से कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अभी हमारा शेड्यूल लेते हैं। इस शेड्यूल के हिसाब से हम समझते हैं कि कब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। देखो सबसे पहले लेते हैं इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, कंजम्पशन लेते हैं 40, 120, 200, 280, 360, 440। ये सब हमारी पुराना वाला शेड्यूल है। उसी पुराने वाले शेड्यूल को हम सब जगह अप्लाई करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना। सेविंग देखो, कंजम्पशन 40 है, सेविंग कितना होगा? -40। 100 की इनकम है, 120 का कंजम्पशन है, सेविंग -20। देन 0, 20, 40 एंड 60। ठीक है, लास्ट देख लो, इनकम की इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम अपना शेड्यूल कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि कहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक, पहले निकालते हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी और आई, ये दोनों ये हमारे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड करते हैं एग्रीगेट डिमांड निकाल। 40 प्लस 40
जीरो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है 80। 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 40 480। ये आ गई हमारी एग्रीगेट डिमांड। सिंपल, क्या करा हमने, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम निकालते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग या फिर इनकम। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम होता है, हमने पहले पुरानी वीडियोस में पढ़ लिया। अगर नहीं देखा तो देख लो, बहुत काम आने वाला है। देखो, C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, 40 प्लस माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, सिमिलरली 400 एंड 5। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां देख लो, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर। ये हमने निकाल लिया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम। तो देखें, देखो यहां टिल दिस पॉइंट क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई क्या है, कम। इसको हम मिटा लेते हैं। देखो, टिल दिस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आप दिख रहा है तुम लोगों को कि एग्रीगेट डिमांड यहां पे ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया। और लास्ट इस पॉइंट पे या इसके बाद क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये तीन चीजें अभी देख लो। इन स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर है और इसके बाद वाले पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा। इसका वो बनाते हैं डायग्राम। देखो, ध्यान रखना ये वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये पिछली वाली वीडियो से कनेक्टेड है। तो पुरानी वाली वीडियो देखो तब इस पर देखो। देखो, यहां बनाई मैंने इनकम और यहां बना दी एडी एंड एएस। ठीक है, हमें पता है, एक बार पूरा वापस रिवाइज करा रहा हूं। ये हमारा आई का कर्व होता है, ठीक है, और ये हमारा किसका कर्व होता है, कंजम्पशन का। और इन दोनों को मिला के एक कर्व बनता है जिसको मैं कहता हूं एग्रीगेट डिमांड। सी और आई इन दोनों का एडिशन। ठीक है ना, तो देखो अब इसको, अब सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। ये हमारा मान लिया हमने कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ये क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। ये ऐसा क्यों बनता है ये भी बताया मैंने। ठीक है, अब हम बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो देखो, इनकम और सप्लाई दोनों बराबर है, जितना यहां है उतना ही यहां होगा क्योंकि इनकम और सप्लाई बराबर है। तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप में। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये भी हमने पढ़ लिया। ये दोनों बराबर कहां हो रहे हैं, एट पॉइंट ई, जहां पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा इक्विलिब्रियम। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा इक्विलिब्रियम। आप समझो, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझो इस चीज को। यहां पे इक्विलिब्रियम मिल गया, बट हमारी इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इक्विलिब्रियम से मतलब नहीं रखते। इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा है और इक्विलिब्रियम के बाद क्या होने वाला है, वो सब ध्यान रखते। तो देखो, हम पहले बात करते हैं इतने एरिया की। वी टॉक अबाउट दिस। ये कंडीशन क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम। ये चार होगा, क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम। ठीक है ना, यही हो रहा है। अब सोचो, थोड़ा माइंड को रिवर्स गियर में डालो, फर्स्ट गियर में डालो, नहीं रिवर्स में डालो। क्या होगा, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये देखा था डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। ये कंडीशन किसकी थी, एक्सेस डिमांड की। ये कंडीशन किसकी थी, एक्सेस डिमांड की। ये मैंने माइक्रो में पढ़ाया है, जो
जिन्होंने नहीं पढ़ा ना एक बार देखना जरूर, बहुत काम आएगा। जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तब चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। खरीदने वाले बहुत हैं और बेचने वाला एक आदमी है। खरीदने वाले बहुत हैं और बेचने वाला सिर्फ एक आदमी है। क्या होगा? सीधी सी बात है, वो अपना प्राइस क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। मेरे पास फोन है, एक ऐसा फोन जो एप्पल ने पहली बार लॉन्च किया था। बेचने वाला मैं इकलौता हूं, किसी और के पास नहीं है दुनिया, मेरे पास ही है, मैं चुरा के ले आया था। ठीक है, और बाकी खरीदने वाले सब। तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा प्राइस कोट करूंगा। यही करूंगा मैं, प्राइस को क्या करता हूं? बढ़ा देता हूं। ये हमने माइक्रो में पढ़ा था, पर हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। मैक्रो में कोई एक चीज नहीं है, पूरी की पूरी इकोनॉमी है। मैक्रो में क्या है? पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कोई एक चीज की बात नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें दो 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 दो, बट वो सामान बनाने वाला कोई है, बहुत कम लोग हैं। तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? प्राइस को बढ़ाने की बजाय, क्यों? अगर प्राइस बढ़ाया तो नारे लगने चालू हो जाएंगे, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। ठीक है, तो प्राइस को बढ़ाने की बजाय हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? When aggregate demand is greater than aggregate supply, तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और जब इससे भी कुछ नहीं हो पाया, तो फाइनली हमें मजबूरन प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आज की इकोनॉमी में हो रहा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। बहुत सारे तरीके अपना लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, सारे तरीके अपना लिए प्रोडक्शन करने के, नई नई मशीनरी लिया है, बट स्टिल हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारी सप्लाई से मीट नहीं कर पा रही। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? मजबूरन, न चाहते हुए भी प्राइस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। समझ में आ गया? When aggregate demand is greater than aggregate supply, ठीक है? ये देखो, ये वाली कंडीशन हम देखते हैं। यहां क्या है? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यानी बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले कोई नहीं। बहुत कम लोग डिमांड कर रहे हैं और बेचने वाले बहुत हैं। तो क्या करेगी? सीधी सी बात है, in case when aggregate demand is less than aggregate supply, मार्केट में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या करेगी? ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। अगली बार मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन को कम कर। सिंपल, सीधी सी बात है। अगर कोई खरीद ही नहीं रहा तो क्यों बनाऊं? एक बार बनाऊंगा, दो बार बनाऊंगा, तीसरी बार बनाना बंद कर। समझ में आया? लास्ट देखो, ये पॉइंट ई, पॉइंट ई पे क्या मिल रहा है हमें? सबसे बढ़िया इक्विलिब्रियम मिल गया। When aggregate demand equals to aggregate supply, इसको मैं एक चीज और बोलता हूं, इफेक्टिव डिमांड। ये डिमांड जो है ना, ये 400, इसको मैं बोलूंगा इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव का मतलब ये पूरी हो सकती है। कैसे? क्यों हो सकती है पूरी? क्योंकि सप्लाई भी इतनी है, तो कर लो। सीधी बात, समझ गए कौन सा पूरा का पूरा? ये हमारा एडी और एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हो गया खत्म। अब नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच? सेम है, बिल्कुल भी सेम है, कुछ अलग नहीं। देखो, अभी हमने जो इक्विलिब्रियम देखा वो एग्रीगेट डिमांड और सेविंग को रख के देखा। हमें इक्विलिब्रियम कहां मिला? यहां मिला था ना, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गई। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड को भी छोड़ दो और एग्रीगेट सप्लाई को भी छोड़ दो। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन हम लेके आएंगे सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे। किस पे? सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, ये तो हटा दो, ये मत देखना, ये तो कर रहा हूं। देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से यहां इक्विलिब्रियम मिलता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होने चाहिए,
हो गए सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, हो गए ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इसी पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे है ना, कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं। पर हमने क्या करा, ना तो एडी निकालने की जरूरत पड़ी ना एस निकालने की जरूरत पड़ी। क्यों? हमने सिर्फ सेविंग को देखा और इन्वेस्टमेंट को देखा और हमारा आंसर आ गया, खत्म। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट किसमें आता है? एग्रीगेट डिमांड। डिमांड कौन करते हैं? हम लोग। तो यानी कि यहां पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हम लोग। और सेविंग किसमें आता है? सप्लाई में, यानी कि ये भी हम लोग ही कर रहे हैं बट एज अ प्रोड्यूसर। समझो इस चीज को और अच्छे से समझा दो। देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहले इस कंडीशन को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग क्या है? कम। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग क्या है? कम। यहां पे क्या है? इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग क्या है? ज्यादा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट तो हमारा सबसे प्यारा पॉइंट है, I इक्वल्स टू S1। अब समझो इस चीज को, I इज ग्रेटर देन S, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब ध्यान से समझ रहा, इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सेविंग वाला पार्ट सप्लाई में आता है, यानी कि इस सेविंग का मतलब क्या है कि एज अ प्रोड्यूसर सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। देखो समझे, ध्यान समझना, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। एज अ प्रोड्यूसर मैंने सोचा कि सामने वाला बंदा 80 रुपए कंज्यूम कर लेगा और 20 रुपए क्या करेगा? सेव करेगा। एज अ प्रोड्यूसर मैंने सोचा, तो ये क्या हो गई? एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए? एज अ प्रोड्यूसर मैंने सोचा कि मैं अगर तुमको 100 रुपए देता हूं तो तुम 80 रुपए कंज्यूम करोगे और 20 रुपए क्या कर लोगे? सेव। समझ में आया? अब ध्यान से समझो, ये 100 रुपए जब कंज्यूमर के पास आए तो उसने क्या करा? ये क्या बन गया? एग्रीगेट डिमांड बन गई। इन 100 रुपए में से सिर्फ 60 रुपए ही कंज्यूम करे, सिर्फ 60 रुपए ही कंज्यूम करे और प्रोडक्शन और इन्वेस्ट कितने कर दिए? 40। एडी यही होता है, सी प्लस आई। तो यानी कि जब प्रोड्यूसर ने सोचा कि 80 रुपए आप कंज्यूम कर लोगे, 20 रुपए सेव कर लोगे, ठीक है, तो उसने क्या करा? 80 का सामान बना दिया। ठीक है, हमने क्या करा? हम उसके भी लेता, हमने क्या करा? 60 रुपए कंज्यूम करे और 40 रुपए इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। अब ये समझना, जब मैं 40 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ ना कुछ चाहूंगा ना। अगर पैसा कहीं लगा रहा हूं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ ना कुछ चाहूंगा। इसका मतलब मैंने सोचा कि 20 रुपए मार्केट से हट जाएंगे, 20 रुपए सेव हो जाएंगे, पर एक्चुअल में मैंने मार्केट में 40 रुपए और लगा दिए। तो हुआ क्या कि इससे डिमांड बढ़ गई। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो सामने वाला बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो रिटर्न मांगेगा। सीधी सी बात है, जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो रिटर्न चाहिए, तो यानी कि मैं रिटर्न की डिमांड कर रहा हूं। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो एज अ प्रोड्यूसर इस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोडक्शन वापस से बढ़ाना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन वापस से बढ़ाना पड़ेगा। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यानी कि प्रोड्यूसर ने सोचा कि मैं इतना सेव करने वाला हूं, पर मैंने सेव करा ही, मैंने उतना तो करा, उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। प्रोड्यूसर ने 80 का सामान बनाया, बोले 20 रुपए करने जो कर रहा है, मैंने क्या करा? 20 की जगह 40 रुपए लगा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ? मैंने 40 की 20 की एक्स्ट्रा डिमांड कर दी, तो अब क्या होगा? अगली बार प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, यानी कि जो मेरे पास पैसा आता है वो मैंने इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूं? सारा का पैसा आया, तिजोरी में डाला, ताला लगाया और बंद करके पटक दिया। मैंने क्या करा? इन्वेस्टमेंट नहीं करा, सेविंग कर दी, सारा का सारा पैसा सेव कर लिया। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने पैसा सेव कर लिया तो मैं डिमांड कम करूंगा, तो इससे क्या हो गया? डिमांड कम हो गई, तो अगली बार प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा ना। सिंपल। जब मैं पैसा सेव कर रहा हूं, सारा तिजोरी के अंदर रख रहा हूं, तो डिमांड कहां से करूं? समझ में आ गया? अब देखो इसका डायग्राम बने, डायग्राम देखो ध्यान से।
डायग्राम देखो, ये हमारा चलता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सेविंग देखो, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होती है -40 और धीरे 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 जीरो हुई और फिर बढ़ गई। ये हमारी आ गई सेविंग। सो व्हेन I इक्वल्स टू S हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। अगर ढंग से बनाओगे तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, मेरा ढंग से नहीं है इसलिए इधर उधर जा रहा है। बनाओगे तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। बना लेते हैं, देखो ये हमने बना दिया और ये हमारा मिल गया। ये हमारी क्या बन गई, सेविंग का। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सो हमारा सेकंड अप्रोच क्या है, SNI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहां पे इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने जितना सोचा हमने उससे ज्यादा पैसा लगा दिया मार्केट में, तो क्या होगा, उसने जितना सामान बनाया वो सामान पूरा नहीं बढ़ा और अगली बार उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसका अपोजिट, व्हेन I इज लेस देन सेविंग, इन्वेस्ट किया है, हमने सारा पैसा सेव कर लिया, तो उसने जो सामान बनाया वो फालतू पड़ा हुआ है। जब हमने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, सब कुछ सेव कर लिया, तो उसका बनाया सामान हमने खरीदा ही नहीं, फालतू पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, अगली बार प्रोडक्शन कम करेगा। तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, व्हेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ में ही बनते हैं। ये बना के ये बना सकते हैं और ये बना के ये बना सकते हैं, बहुत इजी, ठीक है। इसको करना पड़ता है, y x डैश y डैश, यहाँ पे इनकम एंड सेविंग बना रहा हूं मैं, यहाँ पे इनकम ले लो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये गाइड थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम मल्टीप्लायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एट लास्ट ये क्या है, ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है, फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो गाइस, जिसको भी ये वीडियोस पसंद आ रही है, इकोनॉमिक्स फोनेटिक्स की 65th वीडियो है, इससे पहले 64 वीडियो और बन चुकी हैं और आगे भी रेगुलर बेसिस पे बन रही है। सो गाइस, जिनको भी ये वीडियो समझ में आ रही है और इनसे पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, वो ये बुक खरीद सकता है। इस बुक को खरीदने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256। मैं रिपीट कर देता हूं, 7690041256। विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe only your show Economics on Your Tips.